प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान में हम लोग जो है नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़ाई कर चुके हैं। पूरा 100% कंसेप्ट इसका आप लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो पादप हार्मोन का उदाहरण जो है ऑक्जीन है। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पर जो है याद रखेंगे। याद रखिएगा कि ऑप्शन जो है यहाँ पर वो आपको ABCD के रूप में नहीं है, क ख ग घ के रूप में है, हिंदी में है। तो आप ऑप्शन पर ध्यान ना दें, आपके एग्जाम में ABCD ऑप्शन होगा, तो कंसेप्ट पर आप लोग ध्यान दें। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि घ सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन आप सभी जानते हैं कि गुरुत्व की दिशा में पौधा के अंग के गति को गुरुत्वानुवर्तन बोलते हैं। तो गुरुत्व की दिशा में कौन सा अंग वृद्धि करता है? तो जड़ की वृद्धि जो है गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि ख ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है? तो आपका क ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि साइटोन वह भाग है जिसमें संवेदना का जो परिवर्तन है वो विद्युत आवेग के रूप में आवेश में हो जाता है। तो ए यानी कि क ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला कि थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में जो है किसका होना आवश्यक है? तो 4 के लिए आपका सी ऑप्शन आयोडीन का होना बिल्कुल जो है आवश्यक होता है। तो इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की जो है सलाह दी जाती है। क्या खाने की सलाह दी जाती है? तो आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। तो सी ऑप्शन यानी कि आयोडीन बिल्कुल सही होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण आपको पता होगा कि प्रतिवर्ती क्रिया उसे कहते हैं जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो मिठाई को देखकर मुंह में पानी आना बिल्कुल हमारा नियंत्रण इस पर नहीं होता है। छींक का आना, आँखों का झपकना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि एड्रिनल मेडुला द्वारा स्रावित जो है एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो एपिनेफ्रिन हार्मोन का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए कि एड्रीनालीन होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साथ कार्य करना क्या कहलाता है? जब हमारा कोई भी जैविक क्रिया संपादित होता है तो हमने आपको पढ़ाया था कि हम जब कोई काम करते हैं तो किसी भी काम को करने वक्त हमारे बहुत सारे अंग एक साथ काम करता है। जैसे कि हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाने के वक्त हमारा आँख, कान, हाथ, पाँव सभी एक्टिव होता है और ये सभी तालमेल बैठा करके काम करता है, यानी कि समन्वय इसमें होता है। तो ये 7 के लिए सही आंसर आपका समन्वय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक साथ कार्य करने में जो हमारे सभी अंग सही से काम करते हैं वो समन्वय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं अग्नाशय में। तो ए ऑप्शन आपका याद रखने की जो है ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। अनैच्छिक क्रिया, देखिए आपका मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेडुला वगैरह आप लोग जानते होंगे। तो
कौन सा मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है, ये पूरा हम आपको पढ़ाए हैं। मेडुला के द्वारा अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है कि नर हार्मोन है, इसमें से नर हार्मोन कौन है, तो टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्न में किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये होता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा। तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तब ऑक्सीजन का विसरण प्ररोह के किस भाग की ओर होता है। तो जब पौधा पर प्रकाश पड़ेगा तो जो आपके ऑक्सीजन का जो विसरण है वो प्ररोह के छाया वाले भाग की ओर होता है। तो आपका ए ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती हैं। तो 13 के लिए जो यहाँ पर आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका होगा चेतना के रूप में संचित होता है, यानी कि ए ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है आपके मस्तिष्क, मेरुरज्जु और विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा, इसीलिए डी ऑप्शन आप याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, आपने देखा भी होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका कि निस्सल्स कणिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पर निस्सल्स कणिकाएं पाई जाती हैं, तो याद रखेंगे कि 15 के लिए जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो ख होगा, यानी कि न्यूरॉन में। कहाँ पर, न्यूरॉन, डैट मीन्स बी ऑप्शन आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ के बने आवरण को क्या कहते हैं। तो एक्सॉन के चारों तरफ जो उजला कलर का चर्बीदार आवरण बना होता है प्यारे बच्चों, उस आवरण को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का क्या कारण है। मुख्य रूप में जो मादा यानी कि महिलाएं जो होती है उसमें अंडोत्सर्ग होता है, अंडा का उत्सर्जन होता है, तो ये इसका कारण FSH है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन आप यहाँ पर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है भाई साहब। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आपके डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित पादप हार्मोन में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। तो 19 के लिए आपका राइट आंसर बी होगा। एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला हार्मोन है, यह आप याद रखें। अगला है कि निम्नलिखित में मादा जनन ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मादा जनन ग्रंथि प्यारे बच्चों आप याद रखें क्या होता है। तो 20 के लिए आपका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो आपका का होगा, यानी कि अंडाशय को, कि इसको कहते हैं यहाँ पर अंडाशय आपका मादा जनन ग्रंथि है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। तो 21 के लिए आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन जो है ये सभी वृद्धि हार्मोन है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपके सामने है कि दो तंत्रिकाओं के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिका के बीच जो खाली स्थान है वो हमने आपको पढ़ाया था, उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं भाई साहब, सिनेप्स कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन है। तो ये कोई पूछने वाली बात है नहीं। पादप हार्मोन यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन है, क्योंकि थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन ये सभी मनुष्य में पाए जाने वाले हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। हाँ, तो सोचने के लिए या हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी। 24 के लिए बिल्कुल सही आंसर डी होगा, क्योंकि
आपके शरीर के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है उस में मस्तिष्क का भागीदारी होता है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। सोचिए, या फिर हृदय का जो धड़कन है उसको भी कंट्रोल मस्तिष्क ही करता है और शरीर का संतुलन भी वही करता है। ठीक है। अगला है कि इंसुलिन की कमी से, भाई साहब इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज या शुगर रोग कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है, एक मिनट, बिल्कुल ठीक ये बताया हमने। और पादप हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, एथिलीन, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एड्रोजन है, ये एंड्रोजन होना चाहिए। तो 27 के लिए आपका ये नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि ग्वाइटर रोग पनपता है। ग्वाइटर को हम लोग गलकंठ कहते हैं या घेघा बीमारी भी कहा जाता है। तो घेघा या गलकंठ या इंग्लिश में कहते हैं ग्वाइटर। तो किसके कमी से होता है? कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, ये होता है आयोडीन की कमी से। इसीलिए डॉक्टर आपको आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, यानी कि जनन हार्मोन? जनन हार्मोन किसे कहते हैं, किसके कारण मनुष्य में बच्चों का जन्म होता है? सिंपली ये बताना है। तो वो ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हम इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन, यूट्यूब पर तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप लोग यूट्यूब के क्लास को भी क्या कीजिए, देखिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें और LGR स्टडी देखते रहिए।